गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, कल हमने पढ़ा उस्ताद फैयाज़ खां का जीवन परिचय पढ़ा था। उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी संगीत की शिक्षा किन से हुई थी और उन्होंने कहाँ कहाँ पे भ्रमण किया था, उनके शागिर्द कैसे थे, उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, तो और उनका संगीत में क्या व्यक्तित्व था और उन्होंने भारतीय संगीत को क्या उनका योगदान था संगीत में। तो कल हमने फैयाज़ खां के बारे में चर्चा की थी। तो इसी प्रक्रिया को आज बढ़ाते हुए आज हमारा जीवन परिचय रहेगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि इनकी बायोग्राफी के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा कैसी रही, कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जाके भ्रमण किया और क्या क्या इन्होंने संगीत में विशेषता, इनकी अलग से क्या विशेषता थी। तो अभी टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। हेडिंग डलेगा आपका मेन उस्ताद बड़े गुलाम अली। अब आंसर नीचे मेन लिखेंगे इसका जीवन परिचय। इनका जन्म 1902 में हुआ, लाहौर में हुआ। इनका मूल स्थान पंजाब के कसूर नामक गांव में इनका जन्म माना जाता है। मतलब कि इनका जन्म 1902 में लाहौर में हुआ, जो पंजाब के कसूर नामक एक गांव है, वहाँ पर हुआ। इनके पिता का नाम अली बख्श और चाचा का नाम काले खां था। इनके 3 भाई थे, जिसमें से ये सबसे बड़े थे। अपने चाचा काले खां से बचपन में संगीत की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। बेटे, इनका जन्म 1902 में हुआ और इनका मूल स्थान पंजाब के कसूर नामक गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता और चाचा जी से हुई। ये तीन भाई थे, तीन भाई थे और सबसे बड़े ये थे। आगे चलते हैं। इनके बाद ये लाहौर चले गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लाहौर चले गए। जब ये 20 वर्ष के थे तो इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। साथ ही इनकी सगी माँ और सौतेली माँ में आपस में अनबन बनी रहती थी। जब ये 20 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और इनकी जो सौतेली माँ थी और इनकी सगी माँ थी, इनकी आपस में नहीं बनती थी, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े आपस में रहते थे। आगे चलते हैं। साथ ही इनकी सगी माँ और सौतेली माँ में आपस में अनबन बनी रहती थी। एक दिन इनकी माँ ने इनसे कहा कि तू सारंगी बजाना सीख ले, अब तुझे ही अपने घर का या अपने भाइयों का पालन पोषण करना है। माता की यह बात उनके हृदय को छू गई और वह सारंगी बजाना सीखने लगे। इनकी माता ने जब आपस में घर में माता की मतभेद होने लग गया तो इनकी माता ने इन्हें कहा, जो कि ये सबसे बड़े थे, तो किसी तरह तुम जाके सारंगी सीख लो और अब तुम्हें ही अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करना है। ये बात इनके हृदय को छू गई और उन्होंने सारंगी बजाना सीखना शुरू कर दिया। सारंगी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जगह जगह सारंगी बजाने का काम करने लगे और उससे जो आमदनी होती वो अपनी माँ और बेटा आपस में गुजारा कर लेते थे। मतलब कि माँ की बात सुनकर उन्होंने सारंगी सीखना शुरू कर दिया और फिर ये जगह जगह पर जाके जहाँ भी प्रोग्राम होता था वहाँ पर शनाए बजते थे और वहाँ से जो भी आमदनी होती उससे अपने परिवार का, अपनी माँ का, भाइयों का भरण पोषण गुजारा करते थे। सारंगी बजाने के साथ साथ वे गाना गाने का भी रियाज करते थे। कुछ समय बाद जब गुलाम अली मुंबई आए तब उनकी मुलाकात सिंधी खां से हुई। उसके पश्चात उन्होंने उनसे शिक्षा लेनी आरंभ कर दी। सारंगी के साथ साथ ये गाने का भी रियाज करते थे और उसके बाद ये कुछ समय बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई में इनकी मुलाकात सिंधी खां से हुई और इन्होंने सिंधी खां से भी संगीत की शिक्षा लेनी आरंभ कर दी थी। उसके पश्चात उन्होंने उनके शिक्षा लेनी आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में वे अली बख्श साहब के साथ लाहौर चले गए। फिर वापस अपने गांव लाहौर चले गए अपने पापा के साथ में, पिताजी के साथ में। इनका प्रथम संगीत सम्मेलन कलकत्ता में 1940 में हुआ। इसके पश्चात इन्हें अन्य स्थानों से भी निमंत्रण आने लगा। इनका पहला संगीत सम्मेलन 1940 में हुआ, वो इतना अच्छा रहा कि इनको और दूसरी जगह से भी निमंत्रण आने लगा कि आप हमारे यहाँ भी प्रोग्राम कीजिए। नवंबर 1943 में गया जी
में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और इसी वर्ष कलकत्ता की एक संगीत सभा ने जनवरी 1944 को मुंबई में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में और नवंबर 1945 में बंगाल तथा बिहार में होने वाले संगीत सम्मेलन में उन्हें भाग लिया और कई स्थानों पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बेटे इसके बाद जैसे ये 1940 में इनका संगीत का सम्मेलन शुरू हुआ, लोगों ने इनको पसंद किया। फिर 1943 में इन्होंने म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए, फिर कलकत्ता गए। 1944 में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन ने इनको सम्मानित किया गया। तो इसी कारण का आगे दिन प्रतिदिन इनकी विद्वता बढ़ती चली गई और इनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बेटे आज का टॉपिक आपको इतना ही करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका बचा हुआ कल इसको हम समाप्त कर देंगे, बाकी कल कराऊंगा। थैंक यू।